अयोध्या का राजमहल, सुबह का समय, मंदिर की घंटियां, हल्की हवा, राज्याभिषेक के बाद की शांति। लेकिन उसी सुबह एक ऐसी घटना घटी जिसने भक्ति का अर्थ हमेशा के लिए बदल दिया। क्या आप जानते हैं हनुमान जी को इतना सारा सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है? क्या ये सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे छुपा है एक गहरा भावुक रहस्य? आज हम जानेंगे वो घटना जिसने स्वयं भगवान को भी भावुक कर दिया। अब जो होने वाला था उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। भगवान राम अयोध्या लौट चुके थे, राज्याभिषेक हो चुका था। पूरी अयोध्या दीपों से सजी थी, महल में शांति थी, सेवक इधर उधर कार्य कर रहे थे। उसी समय माता सीता अपने कक्ष में बैठी थीं। उनके सामने दर्पण था, हाथ में छोटी सी डिब्बी जिसमें लाल सिंदूर भरा था। वे प्रेम से, श्रद्धा से अपने मांग में सिंदूर लगा रही थीं। उनकी आंखों में समर्पण था, उनके चेहरे पर सौम्यता। अगर आप सच्ची भक्ति में विश्वास रखते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। उसी समय हनुमान जी वहां से गुजर रहे थे। उनकी दृष्टि माता पर पड़ी। वे ठिठक गए। उनके मन में प्रश्न उठा, माता यह लाल रंग क्यों लगा रही हैं? वे धीरे से आगे बढ़े, विनम्र स्वर में बोले, माता, एक प्रश्न पूछूं? सीता मुस्कुराईं। पूछो पुत्र। हनुमान जी बोले, आप ये सिंदूर क्यों लगाती हैं? सीता ने उत्तर दिया, ये मैं अपने स्वामी राम की लंबी आयु के लिए लगाती हूं। हनुमान जी चुप हो गए, लेकिन उनके मन में विचारों का तूफान उठ चुका था। और यही वो क्षण था जिसने इतिहास बदल दिया। सिर्फ एक चुटकी सिंदूर और प्रभु की आयु बढ़ती है? तो अगर मैं उनकी आंखों में चमक आई। वे तुरंत वहां से चले गए, बाजार पहुंचे, सारा सिंदूर खरीद लिया। लोग आश्चर्य से देखते रहे, पवन पुत्र इतना सिंदूर क्यों ले जा रहे हैं? लेकिन हनुमान जी किसी से कुछ बोले बिना महल लौट आए। लेकिन रुकिए, असली रहस्य अभी बाकी है। और फिर उन्होंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगाना शुरू किया। सिर, भुजाएं, वक्षस्थल, पैर। कुछ ही क्षणों में पूरा शरीर लाल हो गया। वे दरबार में पहुंचे। दरबारी चौंक उठे, कुछ हंसे, कुछ डर गए। तभी भगवान राम ने पूछा, हनुमान, ये क्या किया तुमने? हनुमान जी फोल्डेड हैंड्स में बोले, प्रभु, माता एक चुटकी सिंदूर से आपकी आयु बढ़ाती हैं, तो मैंने पूरा शरीर सिंदूर से ढक लिया ताकि आपकी आयु अनंत हो जाए। पूरा दरबार स्तब्ध। आखिर हनुमान जी ने ऐसा कदम क्यों उठाया? इसका रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। इस सवाल का जवाब आपको अंत में मिलेगा। क्या आप जानते हैं आगे क्या हुआ? भगवान राम की आंखें भर आईं। वे सिंहासन से उठे, हनुमान जी को गले लगा लिया और बोले, हनुमान, तुम्हारी भक्ति अतुलनीय है। उस दिन से राम ने वरदान दिया, जो भक्त तुम्हें सिंदूर अर्पित करेगा उसे मेरी कृपा प्राप्त होगी। लेकिन हनुमान जी ने जो सोचा वो किसी ने नहीं सोचा था। सिंदूर सिर्फ रंग नहीं है, वो प्रतीक है, प्रेम का, समर्पण का, निष्काम भक्ति का। हनुमान जी ने दिखाया, भक्ति में तर्क नहीं होता, गणना नहीं होती, सिर्फ समर्पण होता है। इसीलिए आज भी हर मंदिर में हनुमान जी सिंदूर से सजे मिलते हैं और कहते हैं, जहां सच्चे मन से जय श्री राम बोला जाता है, वहां हनुमान जी अदृश्य रूप में उपस्थित होते हैं। हर साल हम तुलसी विवाह एक ऐसे श्राप के कारण मनाते हैं जिसके बारे में आज तक बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए जानते हैं उसकी असली वजह के बारे में। माता तुलसी का वास्तविक नाम था वृंदा। उनका विवाह एक पराक्रमी असुर जलंधर से हुआ था। माता वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी और साथ ही एक अत्यंत पतिव्रता नारी भी। लेकिन उनका पति जलंधर तीनों लोकों में अत्याचार और आतंक फैलाने लगा, जिससे देवता भी भयभीत हो उठे। कहा जाता है जलंधर का जन्म भगवान शिव के क्रोध की अग्नि से हुआ था। समय के साथ वही जलंधर शक्तिशाली असुर बन गया और उसका विवाह भगवान विष्णु की भक्त वृंदा से हुआ। पर जैसे जैसे शक्ति बढ़ी, अहंकार भी बढ़ता गया। जलंधर ने देवलोक पर विजय प्राप्त कर सभी देवताओं को वहां से भगा दिया। देवताओं ने जब कोई उपाय नहीं देखा तो वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। विष्णु जी ने कहा, जलंधर को हराने का एक ही उपाय है,
वृंदा के सतीत्व का भंग, क्योंकि जब तक वृंदा की पतिव्रता शक्ति अटूट है तब तक जलंधर को कोई नहीं मार सकता। इसी बीच देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। शिवजी ने जलंधर के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए उससे युद्ध प्रारंभ किया, पर वृंदा के पवित्र पूजन और सतीत्व की शक्ति के कारण शिवजी के प्रहार भी जलंधर पर बेअसर रहे। तब भगवान विष्णु ने एक लीला रची। उन्होंने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास जाकर खड़े हो गए। वृंदा ने उन्हें अपने पति समझकर स्पर्श किया और उसी क्षण उनका पतिव्रत भंग हो गया। जैसे ही वृंदा का पतिव्रत टूटा, जलंधर की सारी शक्तियां क्षीण हो गईं। युद्ध में वो भगवान शिव से परास्त हुआ और शिवजी ने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। जब वृंदा को सच्चाई का पता चला तो वे क्रोधित और व्यथित हो उठी। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया, तुम पत्थर के हो जाओ, तुमने अपने भक्त के साथ छल किया। अपने भक्त के श्राप का मान रखने के लिए भगवान विष्णु शालिग्राम रूप में पत्थर बन गए और वृंदा अपने पति की चिता में जलकर सती हो गईं। वृंदा की चिता की राख से एक पवित्र पौधा उगा जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी नाम दिया और अपने पाप के प्रायश्चित के रूप में कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने स्वयं तुलसी से विवाह किया। उस दिन से आज तक हर वर्ष कार्तिक मास में तुलसी विवाह का पर्व श्रद्धा और भक्ति से मनाया जाता है। 99% हिंदू नहीं जानते कि हनुमान जी को तेल क्यों चढ़ाया जाता है। इसके पीछे की असली वजह रावण का एक अधूरा सपना था। आइए इस रहस्य को डिकोड करते हैं। रावण ज्योतिष और तंत्र विद्या का महापंडित था। वो चाहता था कि उसका पुत्र मेघनाद अजय हो और स्वर्ग का राजा बने। इसलिए मेघनाद के जन्म के समय रावण ने अपनी शक्ति से नवग्रहों को आदेश दिया कि वे शुभ स्थिति में रहें। लेकिन न्याय के देवता शनिदेव ने अपनी चाल बदल दी और इंद्रजीत की कुंडली में वक्री हो गए ताकि रावण का यह अहंकारी सपना पूरा न हो सके। इस बात पर रावण इतना क्रोधित हुआ कि उसने शनिदेव के पैर पर प्रहार किया और उन्हें बंदी बना लिया। रावण ने शनिदेव को अपने महल में उल्टा लटका दिया ताकि शनि की विनाशकारी वक्र दृष्टि रावण या उसकी सोने की लंका पर न पड़ सके। रावण ने उन्हें सालों तक उसी काल कोठरी में तड़पने के लिए छोड़ दिया। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी में मोड़ तब आया जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुंचे। जब वे लंका दहन कर रहे थे तो उन्होंने एक अंधेरी कोठरी में शनिदेव को बंधा हुआ देखा। हनुमान जी ने तुरंत अपनी पूंछ और बाहुबल से उस कारागार को तोड़ा और शनिदेव को आजाद कराया। लेकिन सालों तक उल्टा लटके रहने और रावण के प्रहारों के कारण शनिदेव का शरीर अकड़ गया था। उनके जोड़ों में भयंकर दर्द हो रहा था और वे चलने में असमर्थ थे। शनिदेव की पीड़ा देखकर हनुमान जी ने वहां मौजूद सरसों का तेल लिया और बड़े प्रेम से शनिदेव के पूरे शरीर की मालिश की। हनुमान जी की उस मालिश से शनिदेव का सारा दर्द गायब हो गया और उनके घाव भर गए। प्रसन्न होकर शनिदेव ने हनुमान जी से कहा, हे अंजनी पुत्र, आज आपने मेरे घावों पर तेल लगाकर मेरा दर्द दूर किया है। इसलिए मैं आपको वचन देता हूँ कि जो भी भक्त श्रद्धा से आपको तेल चढ़ाएगा उसे मेरी 7.5 ढैया या महादशा का कष्ट कभी नहीं सताना पड़ेगा। जैसे मेरा दर्द दूर हुआ वैसे ही आपके भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि अगर शनि भारी हो तो हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। क्या आप भी शनिवार को हनुमान जी को तेल चढ़ाते हैं? कमेंट में जय शनिदेव और जय बजरंगबली लिखें। हनुमान जी की कृपा का सच्चा चमत्कार अंत तक जरूर देखें। अगर उस रात हनुमान जी ने अपना पंचमुखी रूप धारण नहीं किया होता तो श्री राम और लक्ष्मण कभी जिंदा ही नहीं लौटते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान जी को 5 मुख लेने की जरूरत ही क्यों पड़ी? लंका का महासंग्राम अपने अंतिम चरण में था जब रावण ने अपनी आखिरी उम्मीद पाताल लोक के जादुई सम्राट अहिरावण को बुलाया। अहिरावण, जो तंत्र मंत्र और माया का महान ज्ञाता था, रातों रात श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पाताल लोक ले गया।
उसका इरादा था सूर्योदय से पहले मां भवानी के समक्ष उनकी बलि देना। जब विभीषण ने ये रहस्य उजागर किया तो हनुमान जी एक पल गंवाए बिना पाताल लोक की ओर उड़ चले। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा श्री राम और लक्ष्मण बेड़ियों में जकड़े हुए हैं और उनके चारों ओर 5 दिशाओं में 5 दीपक जल रहे हैं, जो अहिरावण की प्राण शक्ति थे। अहिरावण हंसते हुए बोला, कोई एक प्राणी इन 5 दीपकों को एक साथ नहीं बुझा सकता। लेकिन वही क्षण था जब हनुमान जी ने अपना अद्भुत पंचमुखी रूप धारण किया। आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूर्व दिशा में वानर मुख, दक्षिण में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, उत्तर में वराह मुख और आकाश की ओर हयग्रीव मुख। इस विराट रूप में उन्होंने अपनी सांसों की प्रचंड वायु से एक ही पल में 5 दीपक एक साथ बुझा दिए। अहिरावण की शक्ति तुरंत नष्ट हो गई। वो शक्तिहीन होकर गिर पड़ा और हनुमान जी ने पलक झपकते ही उसका वध कर दिया। इसके बाद उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया। पूर्व का वानर मुख शत्रुओं पर विजय और सफलता देता है। दक्षिण का नरसिंह मुख भय और संकटों को दूर करता है। पश्चिम का गरुड़ मुख नकारात्मक ऊर्जा और रोगों से रक्षा करता है। उत्तर का वराह मुख स्थिरता, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। ऊपर का हयग्रीव मुख ज्ञान, विद्या और मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। इसीलिए पंचमुखी हनुमान जी को माना जाता है एक ऐसे दिव्य रक्षक जो हर दिशा से अपने भक्तों की रक्षा कर। मृत्युशैया पर पड़े रावण ने अपने वो 9 सपने बताए, जिन्हें सुनकर स्वयं प्रभु श्री राम भी सोच में पड़ गए। क्या थे रावण के वो अधूरे 9 सपने? रावण की पहली और सबसे बड़ी इच्छा थी धरती और स्वर्ग को जोड़ने वाली सीढ़ी बनाना। वो चाहता था कि इंसान सीधे चलकर देवताओं की नगरी तक पहुंच सके। सोचिए, अगर ये संभव हो जाता तो स्वर्ग और नर्क का रहस्य हमेशा के लिए खत्म हो जाता। दूसरी इच्छा, वो चाहता था कि दुनिया का कोई भी बच्चा अपने पिता से पहले न मरे। रावण के अनुसार पिता के रहते पुत्र की मृत्यु दुनिया का सबसे बड़ा अन्याय और दुख है। तीसरी इच्छा, वो मृत्यु के नियम बदलना चाहता था। वो एक ऐसा यंत्र बनाना चाहता था जिससे इंसान मरते समय खुद अपने पाप और पुण्य देख सके। इससे यमराज के दूतों की जरूरत ही खत्म हो जाती और इंसान खुद जान पाता कि उसे स्वर्ग मिलेगा या नर्क। रावण की लंका समुद्र के बीच में स्थित थी, इसलिए उसकी चौथी इच्छा थी कि समुद्र का खारा पानी मीठा हो जाए ताकि लोग उसे पीकर अपनी प्यास बुझा सकें और समुद्र पीने के पानी का विशाल स्रोत बन जाए। रावण शराब का बहुत शौकीन था, लेकिन उसे शराब की तीखी गंध पसंद नहीं थी। उसकी 5वीं इच्छा थी कि शराब की दुर्गंध खत्म हो जाए ताकि सभी लोग बिना किसी झिझक के शराब पी सकें और जीवन का आनंद ले सकें। उसकी 6ठी इच्छा थी कि सोने में फूलों जैसी सुगंध हो ताकि सोना केवल अपनी चमक से नहीं बल्कि खुशबू से भी पहचाना जा सके। इससे असली और नकली सोने की पहचान सूंघ कर की जा सकेगी और दुनिया महक उठेगी। 7वीं इच्छा, वो पृथ्वी का भार उठाने वाले शेष नाग को विश्राम देना चाहता था। उसकी योजना थी कि इंद्र के वज्र और पृथ्वी के लोहे को मिलाकर एक ऐसा खंभा बनाया जाए जो पूरी सृष्टि का बोझ संभाल सके ताकि शेष नाग मुक्त हो सके। 8वीं इच्छा, रावण चाहता था कि खून का रंग सफेद हो जाए ताकि जब खून बहे तो कोई भी व्यक्ति विचलित न हो और उसके अत्याचारों का सबूत छिप जाए। और 9वीं इच्छा, रावण स्वयं और उसकी प्रजा काले रंग के थे, जिसे उस समय सुंदरता का मानक नहीं माना जाता था। इसलिए वो चाहता था कि दुनिया में सभी का रंग गोरा हो जाए ताकि रंग के आधार पर कभी किसी के साथ भेदभाव न हो। दोस्तों, आपको रावण का कौन सा सपना सबसे अच्छा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए